क्या पाकिस्तान की उम्मीदें भी सूख गई हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को सबसे बड़ा पानी का झटका लगा है। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया और अब विश्व बैंक भी भारत के साथ खड़ा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब पाकिस्तान के साथ 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता रद्द किया तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भारत एक तरफा तरीके से समझौते को रद्द नहीं कर सकता और समझौते का मध्यस्थ विश्व बैंक भारत को मजबूर कर सकता है कि वह समझौते को स्थगित करने का अपना फैसला बदल दे। लेकिन अब विश्व बैंक ने पाकिस्तान को झटका देते हुए साफ कह दिया कि वह भारत को मजबूर नहीं कर सकता कि वह अपना फैसला बदले। गुरुवार को अजय बंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुलाकात में क्या बात हुई इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन बंगा ने कहा कि समझौता दो देशों के बीच है और अगर वह असहमत होते हैं तो विश्व बैंक की भूमिका विवाद को सुलझाने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ या मध्यस्थ की व्यवस्था करने भर की है। उन्होंने कहा, हमें विशेषज्ञों या मध्यस्थों की फीस एक ट्रस्ट फंड से देनी है जिसे संधि के समय बैंक में स्थापित किया गया था। यही हमारी भूमिका है, इसके अलावा हमारी कोई भूमिका नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान ने पिछले महीने के अंत में कहा था कि वह भारत के एक तरफा और अवैध फैसले को रद्द करने के लिए विश्व बैंक से संपर्क करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, हमने उन्हें कई पत्र भेजे जिसमें इस संधि में संशोधन पर बातचीत करने का अनुरोध किया गया। भारत ने 6 दशकों से अधिक समय से इस संधि का सम्मान किया है। पाकिस्तान ही इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। वह जानबूझकर पश्चिमी नदियों पर भारत के अपने वैध अधिकारों के इस्तेमाल में बाधा उत्पन्न कर रहा है। काबिले गौर है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए थे, जिसमें सबसे अहम सिंधु जल समझौते को रद्द करना था। भारत ने जब पाकिस्तान के साथ अटारी वाघा सीमा भी बंद कर दी, पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिकों को भारत से निष्कासित कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी अल्पकालिक वीजा को रद्द कर दिया। सिंधु जल समझौता जो था वह 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने समझौते पर कराची में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सिंधु और उसके सहायक नदियों रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब और काबुल के पानी पर बंटवारे पर सहमति बनी थी। इस समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के पानी तक बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल की इजाजत मिली, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब, झेलम तक पहुंच मिली। तो क्या यह फैसला पाकिस्तान के लिए सिर्फ पानी नहीं डिप्लोमेटिक डूब साबित होगा? आपकी क्या राय है? क्या भारत ने सही कदम उठाया? कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं हर बूंद पर है।